बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास मेट्रिक, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। क्लास मेट्रिक एक्सरसाइज 21.1 का क्वेश्चन नंबर 5 है। 21.1 जो कि हमारे पास पार्शियल फ्रैक्शन है, हमने ये सीखा था कि पार्शियल फ्रैक्शन के क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हमें जो पूरा फ्रैक्शन है इसको प्रॉपर फ्रैक्शन बनाना है। सही है, तो प्रॉपर फ्रैक्शन बनाने के लिए हम क्या करेंगे, ये प्रॉपर नहीं है, ये आइडेंटिटी फ्रैक्शन है, मतलब इसके न्यूमरेटर में भी सेम डिग्री और डिनोमिनेटर में भी सेम डिग्री है। देखिए, इसके न्यूमरेटर में डिग्री क्या यूज़ हुआ है, 2 यूज़ हुआ है, और डिनोमिनेटर में क्या डिग्री यूज़ हुआ है, 2 यूज़ हुआ है। ठीक है, एक्सप्रेशन देखने के लिए हमें डिग्री देखना है कि अगर हाईएस्ट डिग्री है तो समझो ये आपके पास ग्रेटर है, तो यहाँ पे डिग्री यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो हमें ये पूरा जो डिनोमिनेटर है इसको ग्रेटर रखना है। अब इसको ग्रेटर रखने के लिए हम क्या करेंगे, इस पूरे फ्रैक्शन को डिवाइड करेंगे। ज़रा देखें, एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 8 को हम डिवाइड करेंगे किससे, हम डिवाइड करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 से। अब यहाँ शुरू वाला टर्म क्या है आपके पास, एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर है, तो हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर को हम जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास आंसर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर ही आएगा। अब ये 1 को आगे जितने भी टर्म्स है उससे मल्टीप्लाई करने हैं, 1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे x आएगा, फिर माइनस की साइन, 1 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आएगा। देखो, ये प्लस में है, ये माइनस में, तो माइनस आएगा, ये प्लस प्लस आएगा, ये प्लस प्लस आ जाएगा। ठीक है, डिवाइड के बाद हम क्या करते हैं, नीचे वाले टर्म के साइन चेंज करते हैं, ये आपने साइन चेंज किया, ये भी चेंज किया, और ये आपने चेंज किया। अब देखें, ये दो कैंसिल हो गया, प्लस माइनस माइनस, 9x में से एक x माइनस करें आपके पास 8x आएगा बच्चों। ठीक है, प्लस 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 8 प्लस 6 आपके पास आया 14। अब इसको लिखते कैसे हैं, हमने 1 हमने एज इट इज़ लिखा है, प्लस यहाँ पे आपके पास 8x प्लस 14 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6। अब देखें, ये पूरा आपके पास फ्रैक्शन जो बनी है ये आपके पास बनी है प्रॉपर फ्रैक्शन। अब इसकी डिग्री क्या है बच्चे, इसकी डिग्री 1 है और इसकी डिग्री क्या है, 2 है, तो ये आपके पास ग्रेटर है डिनोमिनेटर, तो हमने इसको क्या कहा, ये प्रॉपर फ्रैक्शन बना है। सही है, तो हम ये 1 को लास्ट में आंसर के साथ लिखेंगे, हम इस टर्म को लेके जाएंगे, किस टर्म को लेके जाएंगे, 8x प्लस 14 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू। अब ज़रा देखिए बच्चों, हम क्या करते हैं, यहाँ पे ये जो है मिड टर्म ब्रेकिंग से इसके फैक्टर्स निकालेंगे। मिड टर्म ब्रेकिंग में हम क्या करते थे कि फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से जब मल्टीप्लाई करेंगे 6x स्क्वायर आएगा, फर्स्ट टर्म आपके पास x स्क्वायर है, लास्ट टर्म 6 है, तो 6x स्क्वायर आएगा। अब 6 के फैक्टर्स निकालें, 2 3 ज़ार 6, 3 1 ज़ार 3, तो फैक्टर्स आपके पास क्या है, 2 और 3। ठीक है बच्चों, अब मुझे क्या करना है, प्लस x के जगह में एक दफ़ा 2 रखना है, एक दफ़ा 3 रखना है। अब वो किस तरह रखेंगे, 8x प्लस 14 हमने एज इट इज़ रखा, अपॉन में आ जाए एक्स स्क्वायर भी एज इट इज़ रखा, प्लस 3x में से मैंने 2x अगर माइनस किया, 3 में से 2 माइनस करेंगे आपके पास क्या आएगा, x आएगा। ठीक है, और लास्ट टर्म आपके पास एज इट इज़ आएगा। अब यहाँ पे देखें बच्चों, तो 8x प्लस 14, यहाँ पे शुरू वाले टर्म में से आपके पास क्या चीज़ कॉमन आ रहा है, 8x प्लस 14 शुरू के टर्म में से आपके पास कॉमन आ रहा है x, और आगे बचा x प्लस 3, यहाँ पे माइनस और 2 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे x प्लस 3 बचा। ठीक है बच्चों, तो हम लिखेंगे 8x प्लस 14 अपॉन x प्लस 3, 2 टाइम है तो हमने कॉमन ले लिया, x माइनस 2। अब ये अगर ये जो 3 स्टेप मैंने किए हैं ना, आप पेपर में डायरेक्ट भी इसके मिड टर्म ब्रेकिंग से सोल्व करके इसके फैक्टर्स निकाल सकते हैं, कोई इशू नहीं। तो यहाँ पे आपको मिड टर्म ब्रेकिंग नहीं देखना है, यहाँ पे मिड टर्म ब्रेकिंग आप लोगों ने जो सीखा है वो 9 क्लास में सीखा है, आपने सिर्फ यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन से इसको सोल्व करना है। फैक्टर्स रफ वर्क बनाओ। अब यहाँ पे देखो, पहला फैक्टर आपके पास क्या है, a अपॉन एक्स प्लस 3, प्लस दूसरा फैक्टर क्या है आपके पास, b अपॉन एक्स माइनस 2। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। अब मैंने क्या कहा था, यहाँ पे डिनोमिनेटर में जो फैक्टर है इसको पूरे इक्वेशन से मल्टीप्लाई करो, या एलसीएम भी ले सकते हो, कोई इशू नहीं। आपने मल्टीप्लाइंग x प्लस 3 और x माइनस 2 ऑन बोथ साइड, हमने x प्लस 3 और x माइनस 2 को हमने बोथ साइड मल्टीप्लाई किया, तो आपके पास यहाँ क्या आएगा, 8x प्लस 14 अपॉन x प्लस 3 देन
एक्स माइनस टू, देन आपने एक्स प्लस थ्री और एक्स माइनस टू से आपने मल्टीप्लाई किया इज इक्वल टू ए अपॉन एक्स प्लस थ्री, इसको मल्टीप्लाई किया एक्स प्लस थ्री और एक्स माइनस टू से, फिर प्लस बी अपॉन एक्स माइनस टू को आपने मल्टीप्लाई किया एक्स प्लस थ्री और एक्स माइनस टू से। अब जो जो चीज़ कैंसिल हो रहा है इसको कैंसिल करो, ये पूरा टर्म इससे कैंसिल हो रहा है, सही है बच्चों। एक्स प्लस थ्री से कैंसिल हो रहा है, एक्स माइनस टू से कैंसिल हो रहा है। अब इसके बाद आपके पास क्या बचा बच्चों, देखो 8x प्लस 14 इज इक्वल टू, यहाँ से आपके पास क्या बचा, ए एक्स माइनस टू प्लस बी एक्स प्लस थ्री, इसको आपने इक्वेशन नंबर 2 कंसिडर किए। अब मुझे क्या करना है, एक दफ़ा ए को ज़ीरो करना है, एक दफ़ा बी को ज़ीरो करना है। अब वो ए और बी कैसे ज़ीरो होगा, यहाँ फैक्टर्स देखें, फैक्टर्स आपके पास क्या है, 8x प्लस 14, मैं इसको यहाँ पे भी लिख रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। हमने जो सेकेंड इक्वेशन बनाया था वो क्या बनाया था, 8x प्लस 14 इज इक्वल टू ए इंटू एक्स माइनस टू प्लस बी इंटू एक्स प्लस थ्री, ये हमने सेकेंड इक्वेशन बनाया था, इसको हमने सेकेंड कहा था। ठीक, अब मैं यहाँ रफ वर्क में कुछ काम कर रहा हूँ। देखो एक फैक्टर आपके पास x माइनस टू है, दूसरा फैक्टर आपके पास x प्लस थ्री है, इसको ज़ीरो के बराबर ले लो, इसको ज़ीरो के बराबर ले लो कर रफ वर्क। ये माइनस में यहाँ शिफ्ट करेंगे तो ये आपके पास प्लस होगा, ये प्लस में यहाँ शिफ्ट करेंगे आपके पास माइनस होगा। तो आपने एक दफ़ा x के जगह में 2 पुट करना है इक्वेशन 2 में, एक दफ़ा x के जगह में -3 पुट करना है। मैं क्या कर रहा हूँ, पुट x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 2 में आपने x के जगह में 2 पुट करना है, तो आपके पास क्या आएगा, 8 इंटू 2 प्लस 14 इज इक्वल टू ए एज इट इज़ आएगा 2 माइनस 2 प्लस बी एज इट इज़ आएगा, x के जगह में आपने 2 कहा था, 2 प्लस 3, सही है। ये और ये कैंसिल, ज़ीरो हो गया, 8 2 ज़ार 16 प्लस 14 इज इक्वल टू बी 2 प्लस 3 5, 16 प्लस 14 विच इज़ 30, और यहाँ पे 5b से मल्टीप्लाई हो रहा है, 5b करेंगे, 5b से मल्टीप्लाई हो रहा है, लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे तो ये डिवाइड फॉर्म में आएगा, तो आपके पास b बचेगा, 5 1 ज़ा 5, 5 6 ज़ा 30, तो b की वैल्यू आपके पास क्या आया, 6 आया, सही है बच्चों। अब हम क्या करेंगे, x की जगह में -3 पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में, पुट x इज इक्वल टू -3 इन इक्वेशन नंबर 2 में, सही है बच्चों। तो हम लिखेंगे 8x के जगह में -3 प्लस 14 इज इक्वल टू a -3 -2 प्लस b इंटू -3 प्लस 3, ठीक है। ये और ये कैंसिल हो गया, ये ज़ीरो होगा, 8 3 ज़ार क्या होगा 24 माइनस का प्लस 14 इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस होगा तो ए जेड इज आएगा -5 आएगा, ये ज़ीरो हो गया, ठीक है। 24 में से 14 माइनस करे 10 आएगा, वो माइनस में आएगा क्योंकि बड़ी वैल्यू का साइन माइनस है, तो यहाँ पे आपके पास -5a आएगा, माइनस माइनस कैंसिल, a इज इक्वल टू 10/5, ठीक है। 5 1 ज़ार 5, 5 2 ज़ार 10, तो a की वैल्यू आपके पास क्या आया, 2 आया। अब मुझे क्या करना है, a और b की जो वैल्यू मैंने फाइंड किया है इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है। मैं क्या करूँगा, पुट a इज इक्वल टू 2 एंड b इज इक्वल टू 6 इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 क्या था, 8x प्लस 14, देन इक्वेशन नंबर 1 चेक करें, x प्लस 3 x माइनस 2 x प्लस 3 और x माइनस 2 इज इक्वल टू, ये 1 मैंने लिखा, 1 कहाँ से लिखा, देखिए ये जो 1 है हमने इसमें आंसर के साथ लिखना है, ये जो 1 है, ठीक है। 1 लिखा, 1 लिखने के बाद फिर मैंने क्या किया, प्लस की साइन मैंने यूज़ किया, a के जगह में आपके पास क्या आया, 2 अपॉन पहला फैक्टर आपके पास था x प्लस 3, फिर प्लस b के जगह में 6 अपॉन x माइनस 2, ये है आपके पास इस पार्शियल फ्रैक्शन का आंसर क्वेश्चन नंबर 5 का। आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ आया होगा, तो चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और अपने सर्कल में इसको शेयर करना है। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।